नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस दौरान बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव का नोटिस ला सकती है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए राज्यसभा में शून्यकाल को निलंबित करने की कांग्रेस की मांग पर सदन में हंगामा हुआ। इस कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं चल सका। नारी शक्ति का सम्मान किसी भी समाज के लिए सर्वोपरि होता है। इसी भावना का जश्न मनाने के लिए आज देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें सरकारी कार्यक्रम से लेकर प्राइवेट इवेंट भी शामिल है। महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने महिलाओं को सम्मान किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वह नारी शक्ति को सलाम करते हैं। महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है, उस पर भारत गर्व करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर किया कि आइए आज के दिन हम सब महिलाओं व पुरुषों के बीच असमानता पूर्णतया समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश की नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं स्वर्णिम अन्य के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महिला दिवस को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महिलाएं अपने दम पर इतिहास और भविष्य को बना सकती हैं, किसी को आपको रोकना ना दे। रेल मंत्रालय ने महिला दिवस को देखते हुए अपने बड़े रेलवे स्टेशन के पिंक कलर की रोशनी में रंग दिया। मंत्रालय ने ट्वीट कर इन सभी स्टेशनों का नजारा दिखाया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत आज प्रदेश में रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज में महिलाओं को समानता का अवसर देने के लिए आज खुद की सुरक्षा का जिम्मा महिलाओं के हाथों में दिया है। महिला दिवस को योगी सरकार कुछ खास अंदाज में मना रही है। इस अवसर पर सीएम योगी ने निर्देश पर यूपी की महिलाओं को कोविड टीकाकरण के लिए खास इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में आज 3-3 वैक्सीनेशन बूथ पर महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण कैंप लगाए गए हैं। इस विशेष कैंप में 45 से 60 साल की महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज 8वें एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस फ्लाइट को केवल महिला पायलट ही उड़ाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज किसान आंदोलन का नेतृत्व महिलाएं संभाल रही हैं। इस दौरान करीब 40,000 महिलाएं शामिल रही हैं। आज किसान आंदोलन की कमान महिलाओं के हाथ में है। मंच पर सिर्फ महिलाएं रहेंगी और संचालन करने के साथ संबोधन भी करेंगी। भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 13 मार्च को किसानों से बात करने के लिए कोलकाता जाएंगे। कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर देर रात किसानों पर फायरिंग की गई। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में ही तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। कोलकाता में ममता आज महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च निकालेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएंगी और बीजेपी पर हमला बोलेंगी। बीजेपी जल्द ही बंगाल के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो 12 या 13 मार्च को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। वहीं टीएमसी का घोषणा पत्र कल आ सकता है। बीते दिनों टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए घोषणा पत्र 9 मार्च को लाने की बात कही थी। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। आज से शुरू हुआ ये बजट सत्र 16 मार्च तक चलेगा। कल उप मुख्यमंत्री दिल्ली का बजट पेश करेंगे। पंजाब विधानसभा में आज वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बजट पेश किया। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,599 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 14,392 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 97 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,12,10,799 हो चुकी है। इनमें से 1.08 करोड़ मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1,57,756 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन किया जाएगा। हर रोज सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीवन सामान्य रहेगा। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शादी, धार्मिक समारोह, खेल, राजनीतिक कार्यक्रम सामान्य दिनों में बंद रहेंगे। औरंगाबाद की सबसे बड़ी जाधव मंडी पहले सप्ताह के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के अनुभव को देखते हुए वायरस जनित बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का फैसला किया है। दिल्ली में साल 2008 में हुए चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज फैसला आ सकता है। दिल्ली की साकेत कोर्ट आरोपी आरिज खान को लेकर फैसला सुना सकती है। आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके के आरोप हैं कि धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट पर सलीम के नाम से छुपा हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई मोहम्मद मथु मीरा माराक्यार का 104 साल की उम्र में निधन हो गया है। माराक्यार ने रामेश्वरम स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन पर चर्चा के लिए 9 मार्च यानी कल सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई है। बंगाल के नादिया जिले में बीजेपी के स्थानीय नेता को गोली मारी गई है। हालांकि वह खतरे से बाहर है। गोली मारने का आरोप टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगा है। वहीं टीएमसी ने इस आरोप का खंडन किया और दावा किया है कि यह एक समूह के सदस्यों के बीच टकराव का नतीजा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर जिले से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर अब्दुल बारी पर युवाओं का रेडिकलेशन करने का मामला दर्ज है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधरते ही केंद्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक अहम फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेट सेट्स पर लगा बैन हटा दिया गया है। सीपीसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अच्छी रहेगी और अगर गुणवत्ता खराब होती है तो आगे सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीपीसीबी के इस फैसले के बाद व्यापारी काफी खुश हैं। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के जुड़े व्यापारियों का कहना है कि यह अब किसी भी उत्पादन का बाधित नहीं करेगा। राजस्थान के सरदार शहर में कई वर्षों से गोगा मेड़ी के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के समस्या का निराकरण हो गया है। राजस्थान के चूरू में आदर्श विद्या मंदिर में मातृ शक्ति सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करके किया गया। जोधपुर में कुरियर एसोसिएशन ने होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। कुरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कैरियर संबंधित आने वाली समस्याओं पर विचार किया। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और उत्कृष्ट महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राजस्थान के लूनी में फायरिंग हो गई, जहां पर पुलिसकर्मी ने उस फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गिरनी में भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी का सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमशेदपुर में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने साहसिक यात्रा का आयोजन किया। इसमें आरएसएस के कई स्वयंसेवक ने दलाल पहाड़ पर चढ़कर साहस दिखाया। लखनऊ में डीके ठाकुर ने नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क और प्रभारी निरीक्षक गोसाइंग के कक्ष का रिबन काटकर उद्घाटन किया। कर्नाटक के अथनी में कम उम्र में ही सिविल जज की परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थी को मुस्लिम समाज द्वारा सम्मानित किया गया।
कर्नाटक के अथनी में अल्पसंख्यक मंत्री और विधायक श्रीमंत पाटिल ने तहसील के विभिन्न गांवों में विकास कामों का भूमि पूजन किया। यूपी के बागपत में अश्लील मैसेज भेजने वाले 2 युवकों को पुलिस और ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस मुसलमानों ने गंगा जमुना तहजीब की अनोखी मिसाल पेश की है। मुस्लिमों ने फूल बरसाकर किया कावड़िया का स्वागत। कानपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के फर्स्ट बैच को पूरा किया है। बागपत में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लेकर बेतुका बयान दिया। उन्होंने सीएम को झूठा बोलते हुए कहा कि योगी बाबू नहीं बाबा जी हैं, लेकिन फिक्र ना करो, हम उन्हें बाबू बना देंगे। राजस्थान के बूंदी में सेवा भारती समिति की ओर से निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया। महिला दिवस के मौके पर कोटा पुलिस ने बड़ी पहल की है। कोटा ग्रामीण के महिला थाने की कमान अब महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। राजस्थान के नैनवा में एक युवक ने सूचना मांगने पर आबकारी अधिकारी पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कोटा में रजवाड़ा क्रिकेट लीग का शुभारंभ हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों के चौके छक्के पर कलाकारों ने जमकर ठुमके लगाए। राजस्थान के चूरू में श्री राम मंदिर में सीता अष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मां सीता की पूजा अर्चना की गई। चूरू में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर जन औषधि दिवस मनाया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस योजना को गरीब और असहाय रोगियों के लिए वरदान बताया। पानीपत में महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि महिलाओं ने महामारी फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाई है। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के अलग अलग रेंजों के जंगल में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से जंगल में किनारे झोपड़ियां पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पंजाब में किसानों के लिए खास कूलर तैयार किए जा रहे हैं। कूलर के चारों तरफ आंदोलन से संबंधित तस्वीरें प्रिंट की जा रही हैं। बिहार के भागलपुर में पुलिस और ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। पथराव में एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए। बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटना में शराब माफिया पर नकेल कसने को लेकर प्रशासन पूरी तरह मस्तूद है। एसडीओ ने बताया कि अब नशा माफिया की समाप्ति जब्त कर ली जाएगी। फरीदाबाद में एनजीओ की तरफ से बुजुर्गों के लिए डिग्निटी टू डिग्निफाई क्लब खोला जाएगा, जिसका उद्घाटन जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने किया। कर्नाटक में विधायक एएस पाटिल के भाई शांत गौड़ा के खदान से बड़ी मात्रा में 30 पेटी आईईडी बारूद के साथ 750 किलो बूस्टर बरामद हुआ है। सेंसेक्स 50,680 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 15,015 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 51.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में अब सिर्फ टाटा और स्पाइसजेट के ही नाम बचे हैं, बाकी बोलियों को खारिज कर दिया गया है। एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोलीकर्ताओं ने प्रतिक्रिया से सरकार को संतुष्ट होने के बाद ही योग्य बोलीकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से छोटे उद्यमी दबाव में हैं। छोटे उद्यमियों के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। कच्चे माल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के कारण एसी, फ्रिज, कूलर जैसी उपभोक्ताओं वस्तुओं की महंगाई हो सकती है।
इंडिया इंक का बिजनेस कॉन्फिडेंस दशक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स का ऊंचा स्तर मांग में सुधार और विभिन्न पैमानों पर बेहतर उम्मीदों का संकेत है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मार्च महीने में अब तक शुद्ध रूप से बिकवाल बने हुए हैं। एफपीआई ने भारतीय बाजारों से 5,156 करोड़ रुपए की निकासी ली। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता मुकेश अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल लॉन्च किया। लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा, हर सर्कल पर हर सांस्कृतिक समुदाय और देश की महिलाओं के आइडियाज और इनिशिएटिव का स्वागत है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.74 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही इस महामारी से अब तक 26,05,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल में कोरोना आंकड़ों की बात की जाए तो इजराइल में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 1155 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इजराइल कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद देश में जारी लॉकडाउन में ढील दिए जाने के लिए तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। अब इजरायलियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। ऑस्ट्रिया में वैक्सीनेशन के दौरान एक महिला की मौत के बाद एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। फेडरल ऑफिस फॉर सेफ्टी फॉर हेल्थ केयर ने बताया कि ऑस्ट्रिया प्रांत के ज्वेटल के जिला क्लिनिक में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पहले डोज दिए जाने के बाद 2 साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट सामने आई। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल वहां पर हुए जनमत संग्रह में 51.21% लोगों ने बुर्के पर रोक लगने के पक्ष को वोट दिए। पश्चिमी अफ्रीका देश गुआना के बाटा शहर में एक मिलिट्री बेस में लगातार हुए विस्फोटक से पूरा शहर दहल गया है। घटना में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फ्रांस के अरबपति कारोबारी ओलिवियर डसॉल्ट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। डसॉल्ट की मौत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शोक जताया। लद्दाख के पैंगोंग से सेना के डिसएंगेजमेंट के बाद चीन के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि दोस्त है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। सुरक्षा बलों ने यंगून में छापे की कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद दिन में कई शहरों में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। अभिनेता रणवीर शोरी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। साथ ही एक्टर ने कहा, अब भी ना सूंघ पा रहा हूं ना टेस्ट आ रहा है। अक्षय कुमार ने पॉलिटिकल रैली में शामिल होने की अफवाहों पर हैरानी जताई है। अक्षय बोले, मैं मुंबई में शूटिंग कर रहा हूं, खबरें निर्धार है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु पर काम शुरू हो गया है। दरअसल फिल्म का स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन हुआ, जिसमें अक्षय के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी मौजूद है। पेपराजी को इग्नोर करने पर रुबीना दिलैक ट्रोल हुई। यूजर्स बोले, बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीतने के बाद घमंड आ गया है। आमिर खान और एली अब्राहम पर फिल्माए गए सॉन्ग हर फन मौला का फर्स्ट लुक सामने आया है। एली अब्राहम ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए लिखा, वे हर काम में हर फन मौला है। आईपीएल के 14वें सीजन का पहला मैच 9 अप्रैल को चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का खिताबी सूखा जारी है। दरअसल स्विस ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में उन्हें स्पेन की कैरोलिना मारिन ने स्ट्रेट गेम में 21-12 और 21-5 से हरा दिया। शाहिद अफरीदी की बेटी से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की सगाई होगी। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर कहा, दोनों परिवार इस बात पर सहमत हैं और मेरी बेटी शाहीन से ही सगाई करेगी। वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी भारतीय महिला टीम को हार झेलनी पड़ी है। साउथ अफ्रीका ने 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इटली में चल रही मैट्यू पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में बजरंग पूनिया ने 65 किलो वेट कैटेगरी में तुलगा तुमुर ओचिर को हराकर टूर्नामेंट में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा